यार तुमने वो देखा छोटा बच्चा, एक किड, एक बेबी, तुम भी पहले बेबी थे है ना एक टाइम पर, बहुत साल पहले। बट हाँ, अगर तुम अब भी किसी और बच्चे को देखते हो, छोटे बच्चे को, वो सोता कितना मतलब तगड़े तरीके से है, सो जाता है बिल्कुल नींद में। बिल्कुल एक ऐसा होता है बच्चा ना कि लेट गया, सो गया, 1 मिनट में सो गया। हम ऐसे सोचते रहते हैं नींद नहीं आ रही। यार नींद क्यों नहीं आ रही? तुम रील खोल लेते हो बीच में, नींद नहीं आ रही। एंड जो एक नींद वाला चीज़ है ना कि यार मेरे को 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, कई लोगों को नींद नहीं आती और कई पड़े रहते हैं, मतलब पूरा से नींद नहीं आ रही पर लेटे रहेंगे, थकावट पूरे दिन रहेगी। नींद वैसे नहीं आती, एक वो नहीं, वो सिर्फ वाला सिस्टम नहीं है कि तुम 24 में से 8 घंटे बिल्कुल तगड़ी गहरी नींद में सो गए, कि तुमने ऐसे आँख बंद करी रात को और सुबह डायरेक्ट आँख खोली, रात को बार ऐसे आँख नहीं खुल रही, टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, वो नहीं हो रहा। एंड तुम लोग फिर बचे टाइम में सुबह उठने के बाद अपना पूरा दिन ऐसे मस्त गुजार रहे हो, काम वगैरह कर रहे हो बिना किसी थकावट के, एंड रात को अगर दोबारा सो रहे हो, एक परफेक्ट टाइम, बढ़िया नींद। तो देखो मैंने एक चीज़ देखी थी कि यार बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत प्यारी नींद लेते हैं, बिल्कुल गहरी नींद। अब वो एक छोटे बच्चे की तरह तुमको कैसे सोना है उसके लिए तुम्हें गाइड देने वाला हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम पर जो है ना तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एंड मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ यूट्यूब पर जो मैं तुमको बताने वाला हूँ वो नहीं मिलेगा। जो आज तक तुमने देखा है ये उससे अलग होने वाला है, तो एक बार सुन के जाना। तो तब देखो, तो अब देखो पहले तो ये समझो तुमको ना यूट्यूब पर क्या मिलता है। यूट्यूब पर ना तुमको ऐसा ज्ञान मिलता है जो मैं खुद देखता था, तुमने खुद देखा है कि तुम कैफीन मत पियो, या कैफीन वगैरह पीने से ना नींद नहीं आती, कॉफ़ी मत पीना, नींद नहीं आती कॉफ़ी पीने से। तुम ना वो जैपनीज टेक्निक ट्राई करो, वो 5 मिनट स्लीप वाली जैपनीज टेक्निक, वो अजीब अजीब सी टेक्निक्स बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, सोने से पहले इसको देखो उसको देखो, यहाँ से सांस लो वहाँ से सांस लो, अजीब अजीब सी चीज़ जैपनीज टेक्निक जो आती है ना रील्स वगैरह, उससे भी कुछ नहीं होता। वो ब्लू स्क्रीन की बात आती है कि यार तुम रात को सोने से पहले अपने फ़ोन को मत चलाना, वो ब्लू स्क्रीन यूज़ मत करना, वो अजीब सा एक नाइट फ़िल्टर लगा लो या फिर ब्लू लेंस यूज़ करो, ये सब नहीं काम करता है, बिल्कुल भी फेक। या फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि ना तू हार्ड वर्क नहीं करता, जब थकेगा ना इंसान काम करेगा, मजदूर की तरह काम करोगे, उसके बाद तुमको अपने आप लेटते ही नींद आएगी। ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ ट्रू है, बट भाई ये ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। अब देखो मेन पार्ट दोबारा बताने से पहले एक और चीज़ कह देता हूँ कि भाई ये सब कुछ स्लो स्लो होने वाला है। वो टेक्निक वगैरह देखनी देखते हो ना तुम लोग कि 5 मिनट में नींद आ जाएगी, ये गिनो वो गिनो, एक बकरी गई, 2 बकरी गई, मतलब जो भी गिनते हो ना, ये सब बिल्कुल स्लोली होगा जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। तुमको अपनी स्लीप हैबिट्स को बिल्कुल स्लोली चेंज करना है। जो मैं तुमको बताने वाला हूँ उसको भी तुमको अप्लाई करने में 1 या 2 हफ्ते लग जाएंगे आराम आराम से। 15-15 मिनट के गैप को चेंज करोगे तुम, कि तुम 15 मिनट थोड़ा जल्दी उठ रहे हो, रात को 15 मिनट जल्दी सो रहे हो, थोड़ा सिस्टम तुमको करना पड़ेगा। अब तुम्हारा पहला पॉइंट है डीप ब्रीथिंग। अब देखो तुमने ना एक चीज़ को फील किया होगा कि जो तुम्हारे पापा वगैरह हैं या फिर कोई बड़ा आदमी, तुम किसी रिश्तेदार के घर पे गए, कोई भी मतलब बड़ा आदमी 40-50 साल का, वो कैसे सोता है ना, जब वो सोता है ना तो उसके ना से पेट बिल्कुल अंदर जाता है, गया फिर आया, मतलब लंबी लंबी गहरी गहरी सांस। कुछ कुछ बंदे डका वो लेते हैं, डकार कह दिया गलती से, कुछ बंदे ना वो खराटे लेते हैं जिस जो बहुत अनोइंग होते हैं। बट जो खराटे होते हैं ना, वो देखो गलत बात है, तुम जानते हो वो नाक से सांसें ले लेते इसलिए वो खराटे आते हैं, है ना। बट हमको खराटे पे ध्यान नहीं देना, बट तुम समझना उस खराटे में क्या होता है, या फिर बिना खराटे वाले बंदों में भी क्या होता है। बड़े आदमियों में वो बिल्कुल गहरी सांस लेके सोते हैं, एंड इसलिए उसकी नींद, उनकी नींद अच्छी आती है। तुमको क्या है ना, तुमको वो शैलो ब्रीदिंग की आदत हो चुकी है। जब मैं भी पहले कम सोता था तो मैं ऐसे मैंने नोटिस किया था कि यार मैं थोड़ा ऐसे सांस लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ली अंदर, ली अंदर, ली अंदर, ऐसा बिल्कुल अजीब सी सांस, वो गहरी होती है ना कि तुमको जब सोते टाइम तुमको पता नहीं लग रहा, तुम बिल्कुल गहरी नींद ले रहे हो ऐसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। वो अगर तुमको नींद लेनी है, तुमको एक बार थोड़ा डीप ब्रीदिंग के बारे में समझना पड़ेगा कि तुमको अपने आप को डीप ब्रीदिंग की आदत लगवानी पड़ेगी, कि तुम लोग हाफ नहीं ले रहे, तुम पूरी सांस अंदर जा रही है, पूरी बाहर निकल रही है, वो होना चाहिए। एंड इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करूँ प्यारा सा, तो वो है मेडिटेशन। क्योंकि देखो मेडिटेशन तुम लोग जानते हो बेस्ट स्किल्स में से है। आजकल के बंदों को मेडिटेशन करनी चाहिए, उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, फोकस वगैरह बढ़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें होगी। बट मैंने इसलिए बोला कि देखो अगर तुम लोग मेडिटेशन करते हो तो तुम उसमें ज़्यादातर टाइम अच्छी मेडिटेशन के अंदर तुम सांस पर ही ध्यान देते हो, कि सांस अंदर गया सांस बाहर आया। तो अगर तुम उसको ही अच्छे तरीके से डीप करोगे कि चलो मैं दिन का 10 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो वो मेडिटेशन भी हो जाएगी, तुम्हारा जो पूरा कंसेप्ट था डीप ब्रीदिंग वाला वो भी मस्त काम करेगा। तो एक तीर से दो निशाने हैं। अब तुम्हारा अगला पॉइंट है वो माइंडफुलनेस। अब नहीं बोलूँगा आगे, ठीक है, तुम लोग जानते हो, वो उसी में कनेक्ट हो जाएगी माइंडफुलनेस वाली बात की। तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम लोग फ़ोन वगैरह से थोड़ा सा दूर हो। मैं ये नहीं कहने वाला कि तुम लोग फ़ोन रात को देखते टाइम मत सो, या फिर फ़ोन रात को देख के मत सो, उससे नींद नहीं आती। मैं कह रहा हूँ चलाओ बेशक, ठीक है, समझना, वो आगे पॉइंट आएंगे बहुत प्यारे वाले जो तुम सुनना चाहते हो। बट पहले समझो माइंडफुलनेस तुमको करनी चाहिए।
आगे नहीं बता रहा, तुम लोग जानते हो। अब हाई इंटेंसिटी से मेरा मतलब है हाई डोपामीन। हाई इंटेंसिटी मैंने गलत बोल दिया, हाई डोपामीन जो तुम्हारा है ना पूरा सिस्टम, जो तुम्हारा ब्रेन फ्राइड हो रखा है डोपामीन से, वही रील वगैरह रील वाला डोपामीन तुम तुमको जानते हो, दुनिया जानती है अब तो ना। तो अब डोपामीन का सिस्टम पता है क्या, देखो अब तुम लोग बोलोगे तो ये भी दोबारा वही बात बोलेगा कि फ़ोन से डोपामीन घूमता है, तुम लोग रील्स देखते हो, रील मत देखो, है ना। बट समझो, तुम बेशक जब रात को एक लेक्चर देख रहे हो 12th क्लास का मैथ्स का, कि मैं तो पढ़ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, एंड फ़ोन में ही देख रहे हो, वही स्क्रीन वही ब्लू लाइट वाला इफेक्ट, जो लोग बोलते हैं कि भाई फ़ोन मत यूज़ करो, बट समझो फ़ोन ही में ही देख रहे हो, बट फिर भी तुमको उस लेक्चर को देखने में नींद आती है। क्यों आती है, क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर डोपामीन कम है। मतलब डोपामीन तो है बट उतना नहीं है ना जितना वो मूवी देखने में आएगा, जितना वो धुरंधर का पार्ट 2 देखने में आएगा, उतना तो नहीं है ना। एंड इसलिए सेम काम होंगे, एक साइड मैथ का लेक्चर चल रहा है फ़ोन में ही, एंड एक साइड फ़ोन में ही फिल्म चल रही है धुरंधर 2। तो तुमको उस टाइम जब तुम मैथ पढ़ोगे तुमको आएगी नींद, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हाई डोपामीन नहीं जा रहा है, एंड वो भी उस टाइम पर नहीं जा रहा है जब रात हो रखी है, तुम्हारे सोने का टाइम है। एंड जब तुम मूवी देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, तुम लोग फ़ोन चलाओ चाहे मत चलाओ, बट तुम्हारे पास मूवी के थ्रू हाई डोपामीन जा रहा है, वो भी उस टाइम जा रहा है जिस टाइम जाना नहीं चाहिए, यानी कि रात के टाइम जब जब तुमको सोना चाहिए। एंड हाई डोपामीन से तुमको वो इंटरेस्ट बनता है, वो कोर्टिजोल मेलानिन वगैरह बढ़ता है। देखो दो वो होते हैं तुम्हारे हॉर्मोन्स, एक होता है कोर्टिजोल, एक होता है मेलानिन। मेलानिन होता है स्लीप का, कोर्टिजोल होता है स्ट्रेस का। अब क्या होता है ना, जैसे तुम देख रहे हो मूवी की, मैं दोबारा सेम एग्जांपल लेता हूँ धुरंधर 2 का। अब जब तुम उसको देखोगे तो तुमको क्या होगा ना, ऐसे स्ट्रेस आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, होता है ना ऐसे अंदर से एड्रेनलिन रश, जब वो फाइटिंग का सीन आता है तो उसमें क्या होता है ना, हल्का सा कोर्टिजोल बढ़ता है। अब ये ना हार्मोन कभी भी साथ में ऊपर या कभी भी साथ में नीचे नहीं हो सकते, यानी कि बढ़ घट नहीं सकते। इनमें से अगर एक उठेगा तो एक नीचे जाएगा, यानी कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो मेलानिन कम होगा। मेलानिन स्लीप का हार्मोन है, तो भाई अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो भाई नींद नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है, तुम जानते भी थे कि यार स्ट्रेस है तो नींद नहीं आती ना। हाँ तो ये है, अगर स्ट्रेस कम रखोगे तो नींद बढ़ेगी। तो वो चीज़ तुम्हारी हाई डोपामीन से ही कंट्रोल होती है। अगर रात को हाई डोपामीन वाला काम ना करोगे, खासकर सोने वाले टाइम पर, तो वही सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे मेजर पॉइंट खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैं पूरी ऐसे भविष्यवाणी नहीं बता रहा कि ऐसे करो वैसे करो, हर एक चीज़ ऐसे कर लोगे बेटा ऐसे कर लोगे, वो नहीं कह रहा, ठीक है। 3-4 पॉइंट तो तुम लोग जान चुके हो, एंड यही तुम्हारा पूरा गेम पलट सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि सब कुछ स्लो होगा, तुम लोग इस वीडियो को देखकर दूसरी वीडियो पर तो चले जाओगे कि चलो एक और देख लेते हैं इस तरीके की, नीचे भी आ रही है करके रिकमेंडेशन प्यारी सी, वो देखते हैं फिर अपना सो जाओगे। बट समझना इस बात को कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बेशक तुम इस वीडियो को भूल जाओ, बट एक हफ्ते के बाद ही तुमको थोड़ा सा एक धीरे धीरे शिफ्ट होगा कि तुम लोग धीरे धीरे अपना टाइम चेंज कर पाओगे। एकदम से नहीं सोया जाएगा कि तुम लोग, मैंने एकदम से सारी बात मान ली बट फिर भी उस रात तुमको एक इफेक्ट नहीं मिलेगा एकदम से कि मैं बिल्कुल चेंज हो गया, मैं 9 बजे की जगह 6 बजे उठ रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। वो बिल्कुल ऐसे 15-15 मिनट के गैप में चेंज करने की कोशिश करना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बना रखना। मैन आर वेरी ब्रेव।